हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो पर मुझे सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद। गांव का एक खुला मैदान। रवि गेंद खेल रहा है। सुमन और अनुपमा घर के बाहर बैठी हैं। माँ, देखो मैंने कितनी दूर गेंद फेंकी। हाँ बेटा, बहुत अच्छा। लेकिन अब थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लो। अभी तो खेलने दो माँ, बाद में पढ़ लूंगा। रामू काका आते हैं। अरे रवि, कैसे हो? रामू काका, आप यहाँ? हाँ बेटा, थोड़ी देर के लिए आया हूँ। तुम्हारी माँ से कुछ बातें करनी थी। रामू काका, आइए बैठिए। रामू काका घर के अंदर आते हैं। सुमन रामू काका को बैठने के लिए कहते हैं। रामू काका, आज कोई कहानी सुनाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज मैं तुम लोगों को सब्र का फल की कहानी सुनाता हूँ। रामू काका कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। उसे हमेशा जल्दी से सब कुछ पाने की आदत थी। एक दिन उसे खेत में एक आम का पेड़ दिखा जिस पर बहुत से कच्चे आम थे। कहानी के दृश्य में बदला। अरे वाह, इतने सारे आम। कच्चे आम तोड़ने लगता है। गांव वाला एक आदमी आता है। अर्जुन को रोकते हुए। अरे अर्जुन, ये आम अभी कच्चे हैं। कुछ दिन सब्र कर लो, फिर ये पक्के और मीठे हो जाएंगे। नहीं, मुझे अभी चाहिए। कच्चे आम लेकर घर चला जाता है। घर में माँ से बात करता है। अर्जुन घर में आकर माँ को आवाज लगाता है। माँ देखो मैं क्या लेकर आया। माँ कमरे से बाहर आती है और अर्जुन को देखती है। अरे बेटा, ये तो कच्चे हैं। इन्हें खाने से पेट में दर्द हो सकता है। मुझे परवाह नहीं, मुझे अभी खाने हैं। अर्जुन आम खाता है और रात को पेट में दर्द होने लगता है। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, सब्र का फल मीठा होता है। तुमने जल्दीबाजी में कच्चे आम खा लिए। फिर से गांव का दृश्य। रामू काका कहानी समाप्त करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर चीज का एक सही समय होता है। हमें सब्र रखना चाहिए और सही समय पर ही किसी चीज का फल लेना चाहिए। हाँ रामू काका, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं भी सब्र रखना सीखूंगा। बहुत अच्छी कहानी थी काका। धन्यवाद। ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूँ। ध्यान रखना। सभी रामू काका को विदा करते हैं। रवि अपने खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने का संकल्प करता है। माँ, अब मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। मैंने सीख लिया कि सब्र का फल मीठा होता है। बहुत अच्छे बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। कई दिन बाद रवि परीक्षा की तैयारी कर रहा है। भैया, आजकल तुम्हें खेलते हुए नहीं देख रही हूँ। क्या बात है? हाँ दीदी, अब मैं पहले पढ़ाई कर रहा हूँ और फिर खेलता हूँ। रामू काका की कहानी ने मुझे सिखाया है कि सब्र रखना कितना जरूरी है। बहुत अच्छा बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। रवि दरवाजा खोलता है। रवि, तुम्हें पता है, तुम्हारे आम का पेड़ अब फल देने लगा है। बहुत मीठे आम हैं। सचमुच, चलिए देखते हैं। रवि आम का पेड़ देखने के लिए घर से निकलता है।
देखा रवि, तुमने सब्र रखा और अब तुम्हें मीठे फल मिल रहे हैं। हाँ काका, आपने सही कहा था। अब मैं हमेशा सब्र रखूंगा। सभी खुश होकर आम खाते हैं और खुशी से नाचते हैं। परीक्षा के दिन रवि आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अच्छे से परीक्षा देना बेटा। हाँ माँ, अब मैं तैयार हूँ। रवि परीक्षा देने के लिए घर से निकलता है। रवि परीक्षा देता है और कुछ दिन बाद परिणाम आता है। माँ, मैंने परीक्षा में टॉप किया है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। शाबाश रवि, तुमने हमें गर्व महसूस कराया है। धन्यवाद काका, ये सब आपकी कहानी की वजह से है। यह कहानी गांव के एक सरल पर महत्वपूर्ण संदेश देती है कि सब्र का फल मीठा होता है। रवि ने इस संदेश को अपने जीवन में अपनाया और सफल हुआ।